हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो अब तक हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स के, जिसमें हमने देखा पांडास डेटा स्ट्रक्चर, अपना डेटा इंस्पेक्शन, डेटा सेलेक्टिंग और हम कर रहे थे अपना डेटा क्लीनिंग। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है मॉडिफाई कॉलम्स। तो जैसा कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है, हमें क्या करना होगा, कॉलम का नेम या फिर कॉलम को मॉडिफाई करना होगा जो उसके अंदर डेटा पड़ा है उसको। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक डेटा फ्रेम गिवन है या फिर कह सकते हैं टेबल गिवन है जिसका नाम है एम्प्लॉयज, जिसके अंदर 2 कॉलम है, एक है नेम और दूसरा है सैलरी। तो नेम अपने ऑब्जेक्ट टाइप का है एंड जो सैलरी है वो इन टाइप की है। ऑल्सो में बता रखा है कंपनी इंटेंड्स टू गिव इट्स एम्प्लॉय अ पे राइज। ठीक है, तो कंपनी को सैलरी बढ़ानी है अपने एम्प्लॉयज की। राइट अ सॉल्यूशन टू मॉडिफाई द सैलरी कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग ईच सैलरी बाय 2। ऑल्सो एक एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, जैसे ये अपना एम्प्लॉयज टेबल दे रखी है जिसमें 4 लोग हैं, जैक, पेपर, मिला और कुछ यहाँ पे उलियसिस लिखा है, और इनकी सैलरीज हमें दे रखी है। करना क्या, हमें कुछ नहीं, बस इनकी सैलरीज को डबल करना है, ना कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, कुछ नहीं करना, बस सैलरी को डबल करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल टास्क है। अगर आपको ध्यान में हो, हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, क्रिएट अ न्यू कॉलम, जिसमें भी अपनी एम्प्लॉयज टेबल थी। मैं उसका कोड भी आपको दिखा देता हूँ, ये हमने पहले कर रखा है। इसमें हमने क्या किया था, एक नया कॉलम ऐड किया था बोनस, और उस बोनस में हमें क्या करना था, सैलरी का डबल लगाना था। तो ये अप्रोच हमने करी थी, एम्प्लॉयज बोनस इज इक्वल टू एम्प्लॉयज सैलरी इंटू 2 और रिटर्न एम्प्लॉयज। हालांकि इसको और भी मेथड से कर सकते थे, जैसे असाइन एंड ऑल, वो भी हमने देखा था उस वीडियो में। लेकिन इधर तो अपना काम और भी सिंपल हो गया, हमें एक नया कॉलम बनाना ही नहीं है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये बोनस का कॉलम पहले से होता तो इसको ही ओवरराइट हम कर देते। कहने का मतलब है ये लाइन उसको ओवरराइट कर देती। अगर बोनस का कॉलम पहले से होता तो एम्प्लॉय बोनस के अंदर ही, यानी उसी कॉलम के अंदर अपनी सैलरी का डबल आ जाता। लेकिन उस क्वेश्चन में बोनस नाम का कोई कॉलम नहीं था, तो हमने एक नया कॉलम ही ऐड करना था बोनस, तो हमने ऐसा लिखा। अब आप थोड़ा सा खुद सोचो कि हमें कोई नया कॉलम ऐड नहीं करना, हमें जो अपना सैलरी कॉलम है उसमें ही सैलरी को डबल करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इवन मैं यहीं से इसको कॉपी करूंगा और अपने उस क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें कर दूंगा पेस्ट। क्या हमें चेंज करना है इसमें, आप समझ ही गए होगे। हमें इसमें चेंज करना है क्या, इस बोनस की जगह मैं इधर लिख दूंगा सैलरी। थोड़ी सी स्पेलिंग अपनी गलत हो गई है, ये अब ठीक है। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय सैलरी में एम्प्लॉय सैलरी इंटू 2 कर दिया और कर दिया रिटर्न एम्प्लॉयज। एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है रन हो गया अपने गिवन टेस्ट केस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। तो किया क्या हमने, बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया। सैलरी वाले कॉलम में ही सैलरी का डबल हमें डालना है, तो ये लाइन से ये इजीली हो जाएगा। अगर हमें मान लो नया एक कॉलम बनाना होता जिसमें हमारा होता लेट से परफॉर्मेंस बोनस या फिर कुछ भी होता, और उसमें हमें सैलरी का डबल डालना होता, तो हम इसकी सैलरी की जगह क्या लिखते, परफॉर्मेंस बोनस, और उसमें सैलरी का डबल डाल देते। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो अपने सैलरी का कॉलम है वो ऑलरेडी टेबल में है, तो ये क्या करेगी, लाइन उसी कॉलम को ओवरराइट कर देगी और उसमें सैलरी इंटू 2 की वैल्यूज डाल देगी। अब ये इतना स्मार्ट है, ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रो की सैलरी में ही उसका डबल डालेगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी को ही डबल करेगा। तो बस इतना सा था ही अपना क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि चैनल फैले और इसमें और लोग आएँ और मज़े से हम पढ़ाई कर पाएँ। तो अभी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।